नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों ने इस बार सबसे बड़ा झटका मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को दिया है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर पूरे कैंपेन को उनके इर्द गिर्द तैयार किया था। तेजस्वी ने युवाओं से लेकर किसानों और नौकरी तलाशती नई पीढ़ी तक को अपने रोजगार, विकास और बदलाव के वादों के जरिए आकर्षित करने की कोशिश की थी। लेकिन रुझानों और नतीजों ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। उम्मीदों के विपरीत आरजेडी महज 27 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें ले पाती दिख रही है। ये नतीजे स्पष्ट संकेत देते हैं कि आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम और यादव इस बार निर्णायक तौर पर पार्टी के साथ खड़ा नहीं रहा। आरजेडी ने चुनाव में 50 यादव और 18 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, ये मानकर कि उसका कोर वोट बैंक पूरी मजबूती के साथ उसके साथ रहेगा। लेकिन नतीजों की गणित इससे अलग दिखी। पहली बड़ी चोट पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक से ही लगी। इस बार एआईएमआईएम यानी ओबीसी की पार्टी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपेक्षा से अधिक प्रभाव डाला। कई सीटों पर मुस्लिम वोट सीधे तौर पर एआईएमआईएम की ओर शिफ्ट हुए, जिससे आरजेडी का समीकरण बुरी तरह प्रभावित हुआ। जिन क्षेत्रों में आरजेडी हर चुनाव में मजबूत मानी जाती थी, वहां एआईएमआईएम के आने से महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ। दूसरा बड़ा झटका मुस्लिम वोटों के जेडीयू की तरफ झुकाव से लगा। कई सीटों पर जहां जेडीयू और आरजेडी ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, वहां मुस्लिम मतदाताओं ने जेडीयू को प्राथमिकता दी, खासकर उन इलाकों में जहां नीतीश कुमार की योजनाओं का सीधा लाभ मुस्लिम समुदाय तक पहुंचा था। वहां ये रुझान और अधिक स्पष्ट दिखा। ये संकेत आरजेडी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उसका दशकों पुराना समीकरण पहली बार इतने बड़े पैमाने पर खिसकता दिखा है। सिर्फ मुस्लिम वोट ही नहीं, यादव वोटों में भी इस बार बिखराव देखा गया है। आरजेडी को उम्मीद थी कि यादव मतदाता पहले की तरह एकजुट होकर उसके पीछे खड़े होंगे, लेकिन कई सीटों पर यादवों का बड़ा हिस्सा या तो जेडीयू बीजेपी के साथ चला गया या जनसुराज जैसी नई पार्टियों में की तरह मुड़ गया। जनसुराज पार्टी का अचानक उभरना महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गया, क्योंकि उसने विपक्षी वोटों में सीधा सेंध लगाया और कई सीटों पर वोट बिखेर दिए। तीसरा महत्वपूर्ण कारक रहा एनडीए सरकार की योजनाओं का प्रभाव। नीतीश कुमार की कई योजनाएं खासकर महिलाओं, पिछड़े वर्गों और गरीब परिवारों से जुड़े लाभ ग्राउंड पर बहुत मजबूत पकड़ बनाए हुए थी। इन योजनाओं का लाभ यादव, मुसलमान और बेहद पिछड़े वर्गों तक भी पहुंचा, जिससे आरजेडी के पारंपरिक समीकरण कमजोर पड़ गए। इस बार जातीय समीकरण के आगे योजनाओं का प्रभाव कहीं अधिक दिखा, जो महागठबंधन के लिए अप्रत्याशित था। इन सभी कारकों ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा की कि तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़, उनके युवाओं को दिया 10 लाख नौकरियों का वादा और बदलाव का संदेश वोट में बदल नहीं पाया। आरजेडी ने अपना कोर वोट बैंक संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन नया रणनीतिक गणित, मुस्लिम वोटों का बंटवारा, यादवों का संतोष और एनडीए की योजनाओं का प्रभाव सब मिलकर महागठबंधन की नींव को डुबोता नजर आया।